जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आइए बंधु, आज बात करते हैं गंगा दशहरा का पावन पर्व क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे क्या प्रयोजन है। बंधुओं, जैसे कि नाम में ही सर्वप्रथम गंगा लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं माँ गंगा से इसका तात्पर्य है। वास्तव में जिस दिन हम गंगा दशहरा बनाते हैं वह माँ गंगा का प्राकट्य दिवस है। बराह पुराण के अनुसार ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष दसवीं तिथि बुधवार और हस्त नाम के नक्षत्र के सुयोग बनने पर माँ गंगा का प्रादुर्भाव पृथ्वी पर हुआ। और बंधुओं, जैसा कि हम जानते हैं, माँ गंगा का प्रादुर्भाव जब पृथ्वी पर हुआ तो माँ गंगा को लेकर के आने वाले कौन? महाराज भगीरथ। 3 पीढ़ी तपस्या की तब जाके माँ गंगा पृथ्वी पर आई। सर्वप्रथम अंशुमान, उसके बाद दिलीप और फिर महाराज भगीरथ को जाकर के सफलता मिली। अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए वो माँ गंगा को पृथ्वी लोक पर लेकर आए और वहाँ से नीचे कपिल मुनि के आश्रम में ले गए, जहाँ उनके पितरों की जो भस्म थी शवों की वो थी। और जैसा कि जगत विदित है, जैसे ही माँ गंगा का स्पर्श उस भस्म को हुआ तुरंत उन सब का मोक्ष हो गया। और तब से ही माँ गंगा को मोक्षदायिनी पाप नाशिनी कहा जाता है। इसलिए गंगा दशहरा का जो पावन पर्व है वह विशेषतः है माँ गंगा की आराधना का और उसमें स्नान का पर्व है, उनके स्पर्श करने का पर्व है। माँ गंगा में स्नान गंगा दशहरा के दिन किया जाता है, लेकिन स्नान का एक समय है। स्नान ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है। ये नहीं कि आप मध्याह्न में 12 बजे कर रहे हैं, आप शाम को कर रहे हैं। फल हो सकता है आपको मिले, लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ फल की प्राप्ति है वह ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात सूर्य उदय से पहले किए गए स्नान में है। यदि आप इस दिन गंगा जी में स्नान नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप अपने पास में ही किसी तीर्थ में किसी सरोवर में स्नान करिए। और वहाँ भी नहीं कर सकते हैं तो भी कोई बात नहीं, आप अपने घर पर रखे हुए पवित्र गंगा जल को एक पात्र में डालिए और उस पात्र में पुनः साधारण जल डालिए और उससे ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात सूर्योदय से पहले स्नान कीजिए। आपको माँ गंगा के जल में स्नान करने का पुण्य मिलेगा। दूसरी बात, दशहरा क्यों कहा जाता है? इसमें भी शास्त्रों का एक विधान है। सर्वप्रथम ज्येष्ठ का महीना, दूसरा शुक्ल पक्ष, तीसरा दसवीं तिथि, चौथा बुधवार, पांचवा हस्त नाम का नक्षत्र, छठवां गर आनंद व्यतिपात आदि योग। और प्यारे, जिस दिन माँ गंगा का प्रादुर्भाव हुआ उस दिन कन्या राशि के चंद्रमा थे, सूर्य वृष राशि में थे। इन 10 योगों को मिलाकर के दशहरा कहा जाता है। और स्कंद पुराण के अनुसार ये जो शुक्ल पक्ष दसवीं तिथि ऐसा ये आपके ज्येष्ठ मास की, इसको संवत्सर मुखी कहा जाता है। अर्थात इसके दिन स्नान दान पुण्य करने से आपको अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसलिए आप गंगा दशहरा के दिन माँ गंगा के अवतरण दिवस पर दान करें, पुण्य करें और स्नान आदि करें। और एक और विशेष बात, माँ गंगा का जो ये अवतरण दिवस है ना प्यारे, इसी दिन भगवान श्री राम ने श्री रामेश्वरम की स्थापना की थी। इसलिए भी यह तिथि और विशेष महत्वपूर्ण हो जाती है और ज़्यादा आनंददायी और पुण्यदायी हो जाती है। इसलिए हम और आप सब मिलकर के माँ गंगा के प्राकट्य दिवस अर्थात गंगा दशहरा पर ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य कमाएं, ज़्यादा से ज़्यादा दान करें। प्यासे को पानी और भूखे को अन्न कराएंगे तो हमें आनंद की अनुभूति होगी। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।